हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स कर रहे हैं, जिसके हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी थी वो हमने करी थी, कुछ 4 एग्जांपल्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करना शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि a book exhibition was held for 4 days in a school। क्या है कि एक बुक एग्जीबिशन जो है वो 4 दिन के लिए 4 डेज के लिए एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुआ था। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751। कि जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं जो काउंटर पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट डे पर कितनी सोल्ड हुई थी। फर्स्ट डे पर इतनी टिकट सोल्ड हुई, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि फर्स्ट डे पर इतनी टिकट सोल्ड हुई थी, सेकेंड डे पर इतनी, थर्ड पर इतनी एंड फोर्थ पर लास्ट डे पर इतनी टिकट सोल्ड हुई। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 डेज। कि आपको क्या निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमारी कितनी सेल हुई है 4 के 4 दिनों में। ठीक है, कि 4 दिनों में कितनी टिकट्स जो है हमारी सोल्ड हुई है। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर। जब भी टोटल नंबर ऑफ समथिंग निकाल रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहले दिन इतनी सोल्ड हुई, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी और चौथे दिन इतनी सोल्ड हुई। हमने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई, तो हम चारों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उतनी ही टिकट सोल्ड हुई होंगी, है ना। पहले दिन अगर 2 टिकट सोल्ड हुई होती, सेकंड डे थर्ड, फोर्थ। अब मैं बोलती टोटल कितनी सोल्ड हुई, तो आप इन तीनों को ऐड करके मुझे बता देते कि मैम इतनी टिकट सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो वैसे ही अभी हमारे थोड़े लार्ज नंबर है, इनको ऐड करेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे, टोटल टिकट सोल्ड, total tickets sold on all 4 days। क्या कर देंगे, चारों को हम ऐड कर देंगे। कैसे, देखो 1094 फर्स्ट डे में कितनी हुई है 1094, सेकेंड डे में 1812। हमेशा क्या लिखना है, उल्टी वाली साइड से लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, जैसे 1812 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 2 1 8 and 1। इसके बाद 2050, ये कैसे लिखेंगे, 0502, तो 2050। इसके बाद लिखेंगे 2751, तो कैसे लिखेंगे 1572। हमेशा जब एडिशन करना है तो हमें इस साइड से लिखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ये इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे 4 + 2 is 6, 6 + 1, 6 + 1 is 7। ठीक है, 9 + 1 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 5 is 20। तो 0 यहाँ, 2 हमारा आ जाएगा कैरी। ठीक है, अब 8 and 2 10, 10 + 7 17, 7 यहाँ और 1 यहाँ हमारा आ जाएगा कैरी। अब क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1 2 3 4 5 and 6 7। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है 7707, मीन 7707। तो हमारी ऑल 4 डेज को मिला के हमारी टोटल टिकट्स इतनी सोल्ड हुई है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है वो क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। कि उसने कितने रन स्कोर किए हैं टेस्ट मैचेस में, टोटल मिला के 6980। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसको कितने रन कंप्लीट करने हैं, 10,000 रन उसको कंप्लीट करने का उसने सोचा है। ठीक है, हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। ठीक है, अभी तक उसने कितने रन जो है वो स्कोर किए 6980, लेकिन उसको टोटल कितने करने हैं 10,000। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि इसको
पूरे 10,000 कंप्लीट करने के लिए और कितने ज्यादा स्कोर चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस, ठीक है, कि अगर हम 10,000 में से जितने रन उसने स्कोर किए हैं वो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि उसको कितने स्कोर और चाहिए वो बनाने के लिए, ठीक है, 10,000 बनाने के लिए। तो यहां पे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, लिखेंगे शेखर हैज स्कोर्ड रन्स, कितने रन स्कोर किए उसने अभी तक, 6980, कितने रन स्कोर किए। ही विशेस टू कंप्लीट, कितने रन, यहां पे लिखेंगे ही विशेस टू कंप्लीट रन्स, कितने रन्स चाहिए उसको, 10,000 रन्स चाहिए उसको, है ना। अब हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, लिखेंगे यहां मोर रन्स ही नीड, कितने रन्स चाहिए, मैंने क्या बोला, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़ी टर्म कौन सी है यहाँ पे, ये या ये, किसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट वाली टर्म बड़ी होगी तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो 10,000 माइनस करेंगे इसमें से 6980। और मैंने बताया था कि जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लास्ट से लिखना शुरू करते हैं, तो कैसे, पहले लिखेंगे 0 इसके नीचे, फिर इस वाले 0 के नीचे लिखेंगे 8, इस वाले 0 के नीचे लिखेंगे 9 और इस वाले 0 के नीचे लिखेंगे 6। अब हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 0 में से 0 माइनस किया तो 0, अब यहाँ पे 0 में से 8 माइनस करो, 0 में से 8 माइनस होते हैं नहीं, क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ से हम 1 लेंगे, यहाँ से 1 ले सकते हैं, यहाँ भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, यहाँ से ले सकते हैं, इसके पास भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो हम कहाँ लेंगे, यहाँ से 1 से। जब हम यहाँ से 1 यहाँ पे लेंगे 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 10 हो जाएगा। फिर अभी हम ये वाला 0 भी चाहिए, जब हम यहाँ पे एक 1 लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ कितना रह जाएगा हमारा 9, राइट। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, है ना। 10 जब हम यहाँ 0 ये वाला 0 1 ले लेगा तो क्या बचेगा 10, तो इससे लेगा ना तो इसके पास कितने रह जाएंगे 9, सिंपल। अब हम 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब हम 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आता है 2, है ना। अब यहाँ क्या बचा है हमारे पास 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ भी 9 है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा 3, है ना। और यहाँ पे तो यहाँ से हमने 1 ऑलरेडी ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से 0 ही बचेगा। तो उसको कितने स्कोर और चाहिए 3020, दैट मीन 3020 स्कोर्स उसको और चाहिए। तो ही की जगह हम उसका नाम लिख लेते हैं, शेखर needs 3020 more runs, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक इलेक्शन हुई जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीतने वाला कैंडिडेट है, इलेक्शन में जो इंसान जीतता है ना उसको कितने वोट्स मिले हैं 5,77,500, और जो उसका नियरेस्ट राइवल है, जो उसके अगेंस्ट जो एक और जो इलेक्शन लड़ रहा था जो उसमें हार गया, लेकिन
नियरेस्ट राइवल मतलब कि सबसे आसपास इनको वोट्स मिले हैं, ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, ये थोड़े से वोट से हारे। जो उसके सबसे पास वाला जो राइवल है उसने कितने वोट स्कोर किए हैं? 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? उसने बोला कि कितने वोट से जो हमारा सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले हैं, है ना, तो उसमें से हम जो हार गया उसके वोट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा कैंडिडेट है जो जीता है वो कितने वोट से जीता है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स। कितने वोट्स मिले हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट को? 5,77,500, ठीक है। एंड द नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, है ना, वोट्स। कितने वोट्स मिले? नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड कितने वोट्स? इक्वल्स टू 3,48,700. Okay. By what margin successful candidate win the election? So the successful candidate wins by कितने वोट्स? वो हम क्या करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा। हम बड़ी वाले टर्म में से छोटी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करते हैं? 5 यहाँ पे 5,7,7,500 ये लिखा है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये वाला उल्टा लिखेंगे। कैसे? 0 पहले, देन इसके नीचे ये वाला 0, फिर इसके नीचे 7, देन 8, देन 4, देन 3। इसको क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर। क्या मिलेगा? 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। अब 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, हमें क्या लेना पड़ेगा? कैरी। तो हम क्या लेंगे यहाँ? 15, है ना। अब 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट, और यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ से लेंगे 1, है ना, तो इसके पास रह जाएगा 6, राइट। अब 15 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितने मिलते हैं? 8, राइट, 8। फिर अब यहाँ क्या है? 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से अगेन 1 कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 16, और यहाँ क्या रह जाएगा? फिर से 6। अब 60 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने होते हैं? 8, है ना। 60 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 8 मिलता है। उसके बाद यहाँ 6। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 2, है ना। और यहाँ 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आगे 2। तो कितने वोट से जीतता वो? 2,28,800 वोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या लिखा है? कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June. In the first week of FIRST, in the first week of June, and books worth ₹4,768 in the second week of the month. कि एक हमारा बुक स्टोर है। कौन सा बुक स्टोर है? कीर्ति बुक स्टोर है। उन्होंने क्या की? बुक्स सोल्ड की, मतलब बुक्स उन्होंने बेची। कितने की बेची? जून महीने के पहले वीक में, है ना, जून मंथ के फर्स्ट वीक में उन्होंने कितने बुक्स, कितने रुपीस की बुक्स बेची हैं? 2,85,891 की उन्होंने क्या करी है? इतने रुपीस की उन्होंने बुक्स जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में सोल्ड करी हैं। और सेकेंड वीक ऑफ दैट मंथ उन्होंने कितने रुपीस की बुक्स सोल्ड करी? 4,768 की, ठीक है। एंड हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि दोनों वीक्स को मिलाकर
वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स को मिलाकर उन्होंने कितने की सेल की हैं बुक्स, ठीक है, कितने की बुक्स उन्होंने बेची हैं टोटल मिलाकर। अब जब टोटल मिलाकर दोनों वीक्स की पूछी हैं तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे उन्होंने क्या पूछा है, इन विच वीक वॉज सेल ग्रेटर, कौन से वीक में आपकी सेल ज्यादा हुई है। वो हम डिजिट्स काउंट करके बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा वो वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हमारे पास ज्यादा की सेल हुई है। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, और कौन से वीक में ज्यादा की सेल हुई है और कितनी ज्यादा हुई है। बाय हाउ मच मतलब कितनी ज्यादा हुई है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर देखो, बुक्स स्टेटमेंट लिखेंगे, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में कितने की बुक सोल्ड हुई है, ₹2,85,890। फर्स्ट मंथ नहीं, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक। ठीक है, देन बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितने की हुई है, ₹4,07,68। ठीक है, अब हमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर है ना, सेल फॉर द 2 वीक्स है ना, कितनी हुई है, दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करना हमें आता है, 285,891 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 867,004, इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 कैरी है ना, 15 का 1 कैरी, 7 + 1 8, और ये 8 और 8 ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 16, 6 यहाँ आ गया और 1 कैरी। 5 + 1 is 6 and 8 + 0 is 8 है ना, and 2 + 4 is 6। तो हमारी कितने की बुक्स सेल हुई हैं, दोनों वीक्स को मिलाकर हमारी कितने की बुक्स हमारी सेल हुई हैं, ये रुपीज में आ जाएगा है ना, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज। 6,86,659 की बुक हमारी सेल हुई हैं दोनों वीक्स में। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया ये। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब देखो, ये वाली टर्म बड़ी है या ये वाली टर्म बड़ी है, हम देखेंगे कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 6 और 6 है। अब हम देखेंगे पहला डिजिट, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ग्रेटर कौन सा है, 4 वाला। तो ये जो है वो हमारा लार्जर टर्म है, ये लार्जर टर्म है, मतलब हमारी सेकेंड वीक में जो बुक्स है, हमारी जो सेल है सेकेंड वीक में ग्रेटर हुई है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एज, इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन का ये वाला इन विच वीक। ठीक है, तो इसका एज 4,768 is greater than 2,85,891. So in the second week, the sale was greater। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच का यहां पे हम क्या करेंगे,
ग्रेटर बाय, वो कैसे निकालेंगे? हम क्या कर देंगे, बड़े टर्म में से छोटे टर्म को सब्ट्रैक्ट। बड़ी टर्म हमारी ये वाली है 4,768 माइनस 2,85,891। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे, क्या सब्ट्रैक्ट, 8 में से 1 निकाले 7, 6 में से 9 नहीं निकलते, 16 में से 9 निकालेंगे, है ना, 16 में से 9, और यहाँ पे 7 का यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। ठीक है, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आएगा 7 ही आएगा, है ना, 7, और यहाँ 6, और यहाँ 16 आ जाएगा अगेन, यहाँ 10 से हमने मान लिया, यहाँ 9, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा हमारा 3, इस तरह से आएगा। अब 16 में से 8 निकाले तो हमारा आएगा 8, और 9 में से 5 निकाले हमारा आएगा 4, 9 में से 8 निकाले हमारा आएगा 1, और 3 में से 2 निकाले तो हमारा आएगा 1। ठीक है, तो कितने से सेल हमारी ग्रेटर हुई है, ₹1,14,877, इसका प्रूफ। ठीक है, वेट, so the sale was greater by ₹1,14,877. So next question, find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 62743 each only once. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट। ठीक है, किसके बीच में डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5-डिजिट नंबर जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बना हो। इन डिजिट्स को यूज करके हमारा ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर कैसे बनता है, इन डिजिट्स को यूज करके हमारा लीस्ट 5-डिजिट जो है नंबर कैसे बनता है, फिर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ईच ओनली वंस का मतलब हमें इनमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है उस नंबर में। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि कुछ भी नंबर हमें दिए गए हों तो उनको हमें लिख के कैसे उनका ग्रेटेस्ट बनाना है और कैसे हमें लीस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट जो है हमारा 5-डिजिट नंबर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन, the greatest 5-digit number क्या बनेगा, कैसे बनता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे पहले, अब इसमें सबसे बड़ा 7 है वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा क्या है 4, फिर उससे छोटा है 3, फिर सबसे छोटा यहाँ पे 2। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर है इन डिजिट्स को यूज करके वो हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, और लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा 5-डिजिट नंबर इन डिजिट्स को यूज करके हमारा कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा 2 वो लिखेंगे, उससे बड़ा 3 वो लिख दिया, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6 और सबसे बड़ा यहाँ पे 7। ठीक है, तो हमारा एक ग्रेटेस्ट 5-डिजिट नंबर भी बन गया और लीस्ट 5-डिजिट नंबर भी बन गया। अब इसके बाद हमें निकालना है इनका डिफरेंस, द डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा, अब बड़ा ये वाला है ना, ग्रेटेस्ट ये वाला है, तो कैसे करेंगे 76432 माइनस 2347। अब उल्टे से लिखना है तो यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है,
अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे, अब 2 में से 7 तो नहीं होगा तो हमें क्या कैरी लेने पड़ेगा, यहाँ पे 1 जो कि बन जाएगा 12, यहाँ पे रह जाएगा 2। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आता है 5, है ना, और 2 में से 6 तो होगा नहीं, तो यहाँ अगेन मेरे को 1 लेना पड़ेगा और यहाँ क्या रह जाएगा मेरा 3, है ना, और 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, और 3 में से 4 नहीं होगा तो अब यहाँ पे मुझे कैरी लेना पड़ेगा एक और, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ क्या रह जाएगा मेरा 5, और 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9, राइट। अब 5 में से 3 हो जाता है सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो हमारा जो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो हमारा जो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा 52,965। हमारा 5th क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट हो गया। सो हमारा 6th क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स, की एक मशीन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, स्क्रू मैन्युफैक्चर्स 2800 to 25 स्क्रूज अ डे। एक दिन में, 1 डे में वो क्या कर रही है मशीन, क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, स्क्रूज बना रही है। कितने बना रही है एक दिन में, 2825 स्क्रूज बना रही है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब उन्होंने पूछा कि कितने स्क्रूज उन्होंने जनवरी के महीने में बनाए, ठीक है, 2006 जनवरी के महीने में उन्होंने कितने स्क्रूज जो है वो बनाए हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम पहले जो स्टेटमेंट गिवन है वो लिख लेते हैं, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कितने हैं 2825, और जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, कितने दिन होते हैं जनवरी में, 2006 बोला उन्होंने, 31 डेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, 31 डेज। तो स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ एक दिन में हमारे इतने स्क्रूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारे पास जनवरी में 31 डेज होते हैं, है ना। तो हमने निकालना है कि कितने स्क्रूज पूरे जनवरी में जो है वो हमारे मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके हम इन दोनों टर्म्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 5 is 5, 1 2 is 2, 1 8 is 8 and 1 2 is 2। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 3 5 are 15, 1 कैरी, 3 2 is 3 2 are 6, 1 7, 8 3 are 24, 2 कैरी 24 का, 3 2 are 6, 7 8, then 5 5 6 7, 8 plus 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 कैरी, 2 plus 1 5, ये 5 and 2 7, है ना, 3 7 यहाँ, और यहाँ आ जाएगा हमारा 8। तो हमारे जनवरी मंथ में टोटल स्क्रूज कितने प्रोड्यूस हुए, 87,575। सो लास्ट में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 87,575 स्क्रूज
were produced in January 2000. So, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे बाकी बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू।